आई एम बैक ऑन जो बात है। आज हम बात कर रहे हैं सबके फेवरेट ड्रामे की, जो कि बहुत सारे लोग देख रहे हैं और आई रियली अप्रिशिएट दिस ड्रामा बिकॉज ये हसीना मुइन वाले एरा का ड्रामा है। इस टाइम का ड्रामा नहीं है ये, जो आजकल ड्रामे चल रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे। बट ड्रामे का नाम है, आपने गेस कर लिया होगा, मीम से मोहब्बत। एपिसोड आई है 23rd। काफ़ी सारी एपिसोड्स हो गई हैं इसकी। हम टीवी पे आता है ट्वाइस अ वीक ऑन वेंसडे एंड थर्सडे। अगर आपने अभी तक नहीं देखा, यू शुड स्टार्ट वॉचिंग इट। 23 एपिसोड्स हो गई हैं, कल 24th आएगी। मैं उसका रिव्यू करूंगी क्योंकि बहुत सारी बातें इस ड्रामे के बारे में करने की। ड्रामा बहुत अच्छा है। इट्स अ लाइट कॉमेडी विद द लव स्टोरी एंड अ फैमिली सेंटर्ड थीम। तो बिल्कुल हसीना मुइन जैसे के ड्रामे थे, अगर आपने उस एरा के ड्रामे देखे हों तो ये बिल्कुल उसी तर्ज का ड्रामा है। बहुत अच्छी कास्ट है, बहुत अच्छा सब लोग कर रहे हैं इस ड्रामे में। अहद रज़ा मीर हैं, देना आई ऑलवेज मेस अप हर नेम, Danamir Mubin, that's her name. She is brilliant. She is doing exceptional job in this drama. Such a natural actress she is. एंड आसिफ रज़ा मीर हैं जो कि फादर बने अहद रज़ा मीर के, जो कि उनके फादर हैं इन रियल लाइफ। इफ़ यू डोंट नो, एवरीबडी नोज दिस इन पाकिस्तान। एनीवेज, ड्रामे का स्टार्ट होता है शॉपिंग सीन से। वो सबीका साहिबा को लेके जाते हैं शॉपिंग कराने, पता नहीं कौन सी उन्होंने सबसे छोटी शॉप ढूंढी है, ब्राइडल बुटीक। वहाँ जाके थके हुए कलर का जोड़ा निकाल के वो शीशे में देखे जा रही हैं। तला बेचारा लुटा पुटी हालत में खड़ा है, बेचारे को ओवरसी जैकेट पहनाई हुई है, बाल उसके कोई सही नहीं कर रहा है इस ड्रामे में, पता नहीं हाथ के साथ क्या है, कहाँ उसका हेयर स्टाइलिश दफा हुआ है। बेचारे के बाल ही सेट नहीं हो रहे पूरे ड्रामे के अंदर। लाइक दिखा दो लुटा पुटा, लेकिन बाल तो बेचारे हीरो के सेट कर दो ना। क्या ही मुसीबत आई भी। समंदर पे जाता है, वहाँ बेचारे के बाल सारे हर डायरेक्शन में उड़ रहे हैं, यानी कि नॉट गुड। थोड़ा तो उस पर मेहनत करो ना उसके बालों पे बेचारे के। ही इज़ अ हैंडसम गाय। सो एनीवेज, वो कहते हैं कि मुझे जाना है और मुझे उसको इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा वो शॉपिंग में ना सबीका के साथ, जो कि नेचुरल सी बात है कि वो सबीका को पसंद नहीं करता, लेकिन बस बिकॉज वो क्योंकि वो एज उसकी अप्रोप्रिएट है और मेच्योर लगती है उसको, तो वो उससे शादी करना चाह रहा है। एनीवेज, फिर कट टू दैट सीन दैट कि वो शारी की अम्मा आती हैं, जो कि बहुत ही फजूल काम कर रही हैं इस ड्रामे में। जो भी एक्टर्स को उन्होंने कास्ट किया, चलो जितना बजट हो सकता है। तो एनी वे शी कम्स एंड के और रिश्ता कबूल कर लिया उन्होंने। और शारिक साहब, यानी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ कि शारिक को कास्ट किसने किया, इस लड़के को कास्ट किसने किया इस ड्रामे। इतने सारे चॉइसेस हैं पाकिस्तान में, इतनी चॉइसेस। ना इस बंदे को एक्टिंग आ रही, ना ये स्क्रीन पे अच्छा लग रहा है, इतना रफ। आजकल विलन्स में भी कुछ मेहनत करनी पड़ती है भाई अच्छा लगने के लिए। ऐसे नहीं कि हर नेगेटिव रोल में आप किसी को भी कास्ट कर लें और लोग पसंद करेंगे। नो 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 नो। एनीवेज, शादी के लिए हाँ हो गई, वो बड़े एक्साइटेड हो रहे हैं और बड़ी, मैंने फ़ौरन शादी करनी है, फ़ौरन करनी है शादी। सच अ बैड एक्टर ही इज़, शारिक द शार्क। एनीवेज, फिर कट टू द चेज, द डॉक्टर जो दादो हैं, दादा जान हैं उनके, बड़े क्यूट, बड़े नाइस से, वेरी वेल ड्रेस दादा जान, आई मच से। वो आते हैं अपनी रोशी के कमरे में टूम से पूछने के लिए कि तुम्हारा दिल खुश है। तो वो कहती है मैं दिमाग से शादी कर रही हूँ, दिल से नहीं कर रही हूँ, जो कि ऑब्वियस सी बात है, उसने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट हुई है उसकी, तो वो बस रिटेलिएशन में शादी कर रही है बगैर देखे। आजकल ऐसा कहीं होता है कि बगैर देखे ही, चाहे आप कितने भी रिटेलिएट कर रहे हो, कितना भी आप ब्रोकन हार्टेड हो, आप देख के ही शादी करते हैं। कम से कम आप शक्ल तो देख ही लेते हैं लड़के की। उन साहिबा ने शक्ल ही नहीं देखी लड़के की और हाँ कर दी है। और यानी कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये जो फैमिली थी इन फर्स्ट 10 एपिसोड वो सो स्टिफ और इतनी सख्त थी कि भाई बच्चे पढ़ें, बच्चे डिग्रियां लें, बच्चे यूनिवर्सिटीज़ जाएं, बच्चे कैरियर ओरिएंटेड हों। जो बड़ी बहन है उसको इंजीनियर बना के शादी की है इन्होंने, और छोटी बहन जो है रोशी, उसकी अभी उसने सीरियस होना शुरू किया था, उसने अभी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था और ये उसकी शादी कर रहे हैं। यानी कि पहले भी ये जिद कर रही थी शादी की कि मुझे शादी कर रही है, वजीफे पढ़ रही है, दैट इज़ ऑलराइट, आई कैन सी दैट। लेकिन एकदम पूरी फैमिली राजी हो गई फर्स्ट ईयर स्टूडेंट की शादी करने के लिए। ये ज़रा बात हजम नहीं हुई। चलो माना कि रोशी तो किस वजह से कर रही है हमें पता है, ये पूरी फैमिली जो इतनी एक्साइटेड है शादी को लेके एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को, ये कैसे हो गया। एकदम इतनी कैरियर ओरिएंटेड फैमिली एकदम बच्ची की फर्स्ट ईयर में ही शादी करने को कैसे राजी हो गए, मुझे ये समझ नहीं आई बात। एनीवेज, बात ख़त्म। फिर एक सीन दिखाते हैं जिसमें शारिक साहब, लो जी, शारिक साहब बैठे हुए कीबोर्ड पे पियानो बजा रहे हैं और झूम रहे हैं
और हाथ उठा रहे हैं और झूम रहे हैं और बड़ा अपनी सक्सेस का जश्न मना रहे हैं। थाल बजाने वाली जैसी शक्ल है इस लड़के की, और उसको पियानो बजवा रहे हैं। थाल पकड़ा देते, छोड़ देते गली में, खुश होता बजाता फिरता, मेरी शादी हो रही, मेरी शादी हो रही है। यानी कि शक्ल देख के इंस्ट्रूमेंट दिया करो ना बंदे को। एनीवेज, फिर मोहित साहब को लेके जा रहे हैं वो शॉपिंग कराने सबीका के साथ, और फिर वो नर्वस है, तलहा नर्वस है कि मोहित किस तरह रिएक्ट कर रहा है सबीका के अराउंड। वो बार बार उसको शीशे मिरर में देखे जा रहा है पीछे। और जो हमारा पक्का बच्चा है ना मोहित, वो पक्का है, वो सॉलिड है, उसको जो चीज़ पसंद नहीं है उसको नहीं है। वो बैठा हुआ फुल अपना एटीट्यूड में, अपना बेयर पकड़ के, ना इधर ना उधर, ना खिलौने ले रहा है, ना कपड़े ले रहा है, ना खाने खा रहा है। बच्चे ने अपना ग्राउंड पकड़ा हुआ है, उसने पसंद ही नहीं करना सबीका को। ये बच्चा है सही, शाबाश। एंड फिर उसके बाद वो सीन दिखाते हैं कि उनको हॉस्पिटल ले जाना है अपने फादर को। तो वो कहाँ लेके जाए मोहित को, तो वो बड़ी मैं रख लेती हूँ बच्चे को, फुर्तियाँ दिखा रही हैं कि भाई शादी हो जाए फिर देखूंगी इसको, फिर निकालूंगी इसको, दफ़ा करूंगी उसकी ज़िंदगी से। एनीवेज, वो बड़ी हामी भर लेती हैं कि मैं बेबी सिटिंग करूंगी। और वो बस अंधेरा करके कमरे में मूवी चला के बैठी हुई हैं, और खाने पे खाने, पिज़्ज़ा रखा हुआ है, केक रखा हुआ है, पेस्ट्रीज, ऑरेंज जूस, और वो भी बर्गर भी आ रहे हैं, फ्राइज भी आ रहे हैं, मिल्क शेक भी बनवा रही हैं। लेकिन हमारा बच्चा मोहित जो किसी चीज़ को टच कर ले, जो वो मूवी देख ले, जो वो किसी चीज़ के लिए हामी भर ले, जो वो कह रही है, ये है शाबाश बच्चे। सही ग्राउंड पकड़े रहना अपना। जिसको नहीं पसंद करना उसको नहीं पसंद करना, चाहे वो तुम्हें बर्गर ऑफर करे या पिज़्ज़ा। एनीवेज, तो दिखाया सीन के वो उसका जोड़ा आया, अब रस्म होने वाली है, बात पक्की की रस्म होने वाली है रोशी की, और उसका जोड़ा आया है। देख, मुझे समझ नहीं आ रहा कि सारी घर की खवातीन जो हैं, उसकी बहन है, उसकी फुप्पो हैं, और उसकी मदर दादी, सबको नज़र नहीं आ रहा कि ये बच्ची जो पहले इतनी चुलबुली होती थी, इतनी फुल ऑफ लाइफ होती थी, वो इतनी डिस्ट्रेस्ड क्यों है और इतनी ईगर क्यों है कि विदाउट लुकिंग एट द ग्रूम वो शादी के लिए राजी हो गई। और ये लोग क्यों राजी हो गए? अगर बच्ची को देख रहे हैं कि वो स्ट्रेस्ड आउट है और उसका बिहेवियर चेंज हो गया, उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई, उसकी शक्ल चेंज हो गई, उसका एटीट्यूड चेंज हो गया, तो आप पता करो ना, बजाय कि उसको शादी करके निकालने के, उसको पता करो, उसको टाइम दो। आप रस्म कर रहे हैं, वो उधर फौरन शादी करने को आ रहे हैं, यहाँ रस्म हो रही है। यानी कि ये थोड़ा सा ना, मुझे एकदम इसकी फैमिली ने ना बहुत ही पलटा लिया एकदम। लाइक एकदम इतने पढ़ाई के शौकीन लोग एकदम ही इतने शादी के लिए ईगर हो गए, और बच्ची की हालत नहीं देख रहे। बच्ची जो है वो स्ट्रेस्ड आउट है, शी इज़ नॉट हैप्पी, शी इज़ नॉट जंपिंग, शी इज़ नॉट मेकिंग जोक्स। जिस तरह उसकी लाऊ बाली सी फनी सी पर्सनैलिटी थी, कुछ तो गड़बड़ है ना कि वो इतना ऐसे एक्ट कर रही है। लेकिन नहीं, एनीवेज, आई जस्ट वॉन्ट टू मैंशन कि जो भी अहद रज़ा मीर की वार्डरोब के जिम्मेदार हैं, उन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया उनकी कैजुअल ड्रेसिंग करने के लिए। जब वो ऑफिस में जाते हैं तब तो उनकी ड्रेसिंग इज़ फैंटास्टिक, लेकिन जो वो ज़्यादातर सीन्स हैं वो घर में हैं या आउटसाइड दी ऑफिस हैं, वो उनको ओवरसाइज जैकेट्स पहना दी हैं कॉटरॉय की, और उनकी पैंट्स आर नॉट फिटिंग, और शर्ट बहुत लूज है। तो इतनी कैजुअल ड्रेसिंग में भी यू हैव टू सी कि फिटिंग कैसी है। इज अ लीड रोल, हीरो का रोल कर रहे हैं, मेच्योर दिखाया है, सक्सेसफुल दिखाया है, रिच दिखाया। बंदे के घर में लिफ्ट लगी हुई है, बताओ, लिफ्ट्स लगी हुई हैं घर में, तो उस बंदे को इस तरह के कपड़े पहना दिए हैं, लुटी पुटी शर्ट, कॉटरॉय की जैकेट जो कि फिट नहीं हो रही हैं। थोड़ा कपड़ों पे ध्यान दो, थोड़ा बालों पे ध्यान दो। हीरो को हीरो तो लगना ही चाहिए, चाहे वो कितना ही बुरी हालत में हो, कितना ही डिस्ट्रेस्ड हो, लेकिन नो। सो पे अटेंशन टू इट। दादा अब्बू की ड्रेसिंग ऑन डॉट, आई लव हिज ड्रेसिंग, ही इज सो क्यूट। सबीका जो है ना, वो ट्राई करती है, ट्राई तो बेचारी बहुत कर रही है, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी नहीं है वो केयरिंग वाली, बच्चों वाली। भाई क्यों भी हो पर्सनैलिटी, उसका बच्चा नहीं है ना, तो भाई बहुत हर किसी में वो मदरली फीलिंग नहीं आ जाती अपने लड़के के भांजों भतीजों को देख के। सो आई कैन अंडरस्टैंड। ड्रामा जरा आप सीरियस हो गया, जो हम पहले फनी के हिसाब से देख रहे थे ना इस ड्रामे को, कॉमेडी थी, लाइट था, वो अब वाला एस्पेक्ट चला गया। तो दे हैव टू ऐड सम सपोर्टिंग कास्ट टू मेक फनी जोक्स एंड फनी सीन्स, बट ड्रामा ओवरऑल इज फैंटास्टिक, यू मस्ट वॉच इट। अगर आप एक सिंपल रोमांटिक लव स्टोरी देखना चाहते हैं, जो कि राइट नाउ इट्स ऑन अ वेरी सीरियस मोड आई से, और तलहा को है आई थिंक रियलाइज हो गया है कि सबीका इज नॉट द वन। सो लेट्स सी हाउ इट प्लेज आउट। आई थिंक सेकेंड एपिसोड में आयत आएगी हॉस्पिटल देखने, तो वी सी दैट, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट सीन। तो आप यू मस्ट वॉच, इट्स अ गुड ड्रामा। इफ यू लाइक my review, please subscribe the channel and share and comment.